अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को। इसमें बहुत सी बातें मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हुई हैं, बस चंद बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने यहाँ से सीखनी है मज़ीद। ठीक है, ये पहली बात देखें कि आओ-बाओ प्रिंसिपल के मुताबिक ऑर्बिटल्स का ऑर्डर लगाते हो, ठीक है? वो ये है। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। यहाँ पे देखें स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविज़नल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक एंड स्कूल। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 2 ये था कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि एस के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10, एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14। ये बात भी हमने पॉइंट नंबर 2 क्लियर किया हुआ है। अब जो नई बात आती है वो क्या, वो ये कि इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने क्या डिटरमिन करना है, हमने एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करना है, ठीक है? इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। एक और चीज़ इसने ऐड की हुई है कि ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट का अगर आपने ब्लॉक फाइंड करना है या एलिमेंट का आपने पीरियड फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? करना किससे है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मिसाल के तौर पे आपको कोई एटम दिया होगा, लेट्स से सोडियम दिया होगा उसने, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो आप देखोगे ये न्यूट्रल एटम है, आप कहोगे इसके प्रोटॉन्स कितने हैं 11, इसके साथ-साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएँगे 11। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने देखना है कि भई ये जो एलिमेंट है, ये जो आपने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एडजस्ट किए हुए हैं, वो कहाँ तक जाते हैं और फिर वहाँ से आपने डिटेक्ट करना है कि एलिमेंट कौन-सा होगा। एक मेथड पहले था कि आपके पास एटॉमिक नंबर होगा तो आप एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाओगे। अब ये दूसरा मेथड है जिससे आपने क्या डिटेक्ट करना है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस एलिमेंट की, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आपने डिटरमिन करना है कि उस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है और दूसरा उसका पीरियड क्या है, ठीक है? और तीसरी एक और बात कि उसका ग्रुप क्या है। तो ये 3 चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमिन कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट कैन यू डिटरमिन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट? ठीक है? तो आप 3 बातें लिखोगे कि आप ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को भी डिटरमिन कर सकते हो, पीरियड ऑफ एलिमेंट को भी डिटरमिन कर सकते हो और ग्रुप ऑफ एलिमेंट को भी डिटरमिन कर सकते हो। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। कहता है व्हेन यू हैव फिल्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स द ऑर्बिटल इन विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन रिप्रेजेंट द ब्लॉक इन विद द एलिमेंट इज प्लेस्ड। ठीक है, कहता है कि अगर आपने ब्लॉक देखना है तो ब्लॉक देखने के लिए क्या करो, ये देखो कि जो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है। इसकी वजह है कि 4 ब्लॉक्स में आपके पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। क्या किया गया बच्चों? डिवाइड किया गया। देखें ज़रा ध्यान से, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पे ख़त्म होती है? एस के ऊपर। ये जो दूसरा दायरा लगाया हुआ था मैंने, ये वो एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पे ख़त्म होती है? पी के ऊपर। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है? ये वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दरमियान वाले जो हैं ये, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म होती है डी के, कहाँ पे खत्म होती है? डी के ऊपर, तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। लास्ट वाली 2 पट्टियां दी हुई हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म होती है एफ सब शेल के अंदर, तो हम इसको क्या कह देंगे? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। नाउ टू डिटरमिन द पीरियड इन विच द एलिमेंट इज प्लेस्ड यू नीड टू लुक एट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको देखना होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? मैंने बताया था, देखें ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो की, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो जहाँ पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा आपको कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने उनको अरेंज करना है। तो उस बेस पे हमने डिसाइड किया था कि एस में मैक्सिमम 2 आएँगे, पी में मैक्सिमम 6 आएँगे, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएँगे और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएँगे। कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आपने देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में है। और मज़े की बात, यहाँ पे जो आपकी गिनती है वो भी 7 तक की है।
कहाँ तक है 7। लेट्स से आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 पे ख़त्म हो रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका वो 7 पे आ रहा है, इसका मतलब वो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा 7 का। अगर वो 6 पे आके ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो किस पीरियड का एलिमेंट होगा 6 का। अगर वो 5 पे ख़त्म हो रहा है तो वो 5 का होगा डेफिनेटली। इसी तरह अगर वो 4 पे ख़त्म हो रहा है तो वो किसका होगा 4 का। अगर वो 3 पे ख़त्म हो रहा है यानी आपके पास कोई एलिमेंट था, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ की, आपने देखा उसका जो लास्ट वाला जो उसका सबशेल है वो क्या है, वो ये 3D है, ये 3 लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता चल जाना चाहिए किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। इसी तरह आपके पास 2 है तो ये सेकंड पीरियड का हो जाएगा, और जहाँ पे 1 आ जाएगा वो पहले पीरियड का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ साथ आप नेक्स्ट देखें, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। क्या आपने ग्रुप फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। टू डिटरमिन द ग्रुप वी नीड टू अंडरस्टैंड सम रूल्स। पहला रूल क्या है जी, इफ द एलिमेंट इज इन एस ब्लॉक देन द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहता है अगर आपके एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एस ब्लॉक के खत्म हो रही है, किस पे खत्म हो रही है, एस ब्लॉक पे, फिर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। ठीक है, इफ एलिमेंट इज इन पी ब्लॉक, अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक में है देन द नंबर ऑफ ग्रुप कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। एग्जांपल, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, hence its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले फटाफट ये बताओ कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा बच्चों। बच्चों ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पे खत्म हो रही है, छोटा एस नजर आ रहा है आपको। इसके साथ साथ आप ये देखो कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, किस पीरियड का एलिमेंट होगा बच्चों, ये पीरियड 3 का होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये देखो कि किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये 3 चीजें ही आपने देखनी करनी है। तो बच्चों इसका 1 लास्ट पे लिखा हुआ है, इस केस के ऊपर 1 था, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और पीरियड नंबर कौन सा है, थर्ड पीरियड है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर। और कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। क्लियर है ये बात। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तीन की तीनों बातें क्या कर ली, डिड्यूस कर ली। कहाँ से, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इससे। इसमें जो 3 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, जो एस है वो बताएगा कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे वो क्या बताएंगे, 1 है तो फर्स्ट ग्रुप का है, अगर वो 2 है तो वो सेकंड का हो जाएगा। अच्छा जी, सिंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 3s सबशेल द सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो पहली बात एस ब्लॉक एलिमेंट हो गई, ये पहली बात लिख दी इसने। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका 3 है, हेंस इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। किससे बिलोंग करता है बच्चों, थर्ड पीरियड से। Since sodium belongs to the s block element, its group number is equal to the number of electrons in the shell s, this is equal to 1। तो ये तीसरा स्टेप हो गया जी। नोट कह रहा है we can start filling the orbitals in the order of mentioned by of Bohr principle। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, उसको याद करें, रट्टा लगाएं, नंबरिंग जो है वो लिखें। उसके बाद जो रूल सिंपल सा है वो यही है कि एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने आपने, पी में आपने 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, डी में आपने 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, एफ में आपने 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। ठीक है।